इलामा मोहम्मद इकबाल की दो कब्रें, और आप ये जानकर हैरान होंगे कि इलामा इकबाल को उनके ज़माने में उन्हीं के मौलवियों ने काफिर करार दिया। इसकी वजह जानकर आप हैरान हो गए। इस वजह से तुम काफिर 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 एक सच्चा मुसलमान हूँ। जिस मौलवी ने इलामा इकबाल पे कुफर का फतवा लगाया था उसका नाम दीदार अली था। दीदार अली अपने जमाने के बहुत ही बड़े मुफ्ती गुजर चुके हैं, तो आखिर क्यों मौलवी दीदार अली ने इलामा इकबाल जैसे सूफी शायर पर कुफर का फतवा लगा? आपको भी ये जानकर हैरानी होगी। 25 अक्टूबर 1925 ये वही दिन है जिस दिन जमींदार के फ्रंट पेज पे मौलवी दीदार अली का फतवा शाया हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था कि इलामा इकबाल के ऊपर मौलवी दीदार अली ने कुफर का फतवा लगा दिया। एक दिन मौलवी दीदार अली को खत मिला जिसमें चंद अशार लिखे थे। वजाहत के तौर पर पूछा गया था कि क्या इस तरह का शेर लिखने वाला मुसलमान कहलाएगा? मौलवी साहब अपने जमाने में बहुत बड़े मुफ्ती गुजर चुके और मौलवी साहब की एक आदत बहुत बुरी थी कि वो फतवा देने में बहुत तेज थे, बहुत जल्दी फतवा दे देते। बिना तहकीक किए उन्होंने इस शेर के ऊपर भी फतवा लगा दिया कि इस तरह का शेर लिखने वाला काफिर है, वो मुसलमान ही, और इस तरह के शेर लिखने वाले के साथ लेन देन करना भी जायज नहीं। सवाल ये उठता है कि अगर इलामा इकबाल जैसे मुसलमान के ऊपर भी कुफर के फतवे लगेंगे तो मुसलमान कौन है? तो मौलवी दीदार अली ने जिन अशार की बुनियाद पर इलामा इकबाल पर कुफर का फतवा लगाया था, तो क्या वो इलामा इकबाल के अपने अशार थे? तो मैं आपकी मालूमात की बता दूं, इलामा इकबाल ने वो शेर लिखे जरूर थे लेकिन कहे कभी नहीं थे। इलामा इकबाल ने वो शेर लिखे जरूर थे लेकिन वो उनके अपने नहीं थे। तो 1903 में इब्तिदाई दिनों में जब इलामा इकबाल ने शायरी की दुनिया में कदम रखा था तो किसी ने तुर्क की एक नज़म का जो संस्कृत जबान के अंदर मौजूद थी, इलामा इकबाल को कहा था कि इसको आप तर्जुमा करें। तो इलामा इकबाल ने उसी शेर का सिर्फ तर्जुमा किया था। यही वाले अशार 1903 में मखज़न रिसाले के अंदर शाया हुई थी। मौलवी दीदार अली ने जिस शेर की बुनियाद पर कुफर का फतवा लगाया था वो था सूरज को खुदा मानना। लेकिन आपको बता दो जिस नज़म का तर्जुमा इकबाल ने किया वो आसमान में चमकने वाले सूरज की बात नहीं हो रही थी, बल्कि नेकी और भलाई की चमक की, कायनात के नूर की बात हो रही थी। इस्लाम में भी खुदा को कायनात को नूर कहा गया है। चूँकि मौलवी दीदार अली को खत लिखकर इस तरह पेश किया गया था कि वो इन दोनों चीजों के अंदर फर्क नहीं कर पाए थे, उन्होंने कुफर का फतवा लगा दिया था। ये मामला 2 और 2 4 वाला नहीं, मौलवी साहब के पास जो खत आया उसमें सिर्फ शेर लिखे होते, ना कि शायर का नाम। ये खबर सिर्फ और सिर्फ उस जमाने में एक ही अखबार में छपा था जिसका नाम है जमींदार। आखिर इस सब के पीछे किसका हाथ था? किसने मौलवी दीदार अली को वो खत दिया और वही खत अखबार वालों तक पहुँचाया? जिस वक्त जमींदार अखबार में खबर छपी थी इस वक्त अखबार अब्दुल मजीद संभाल रहे थे। तो क्या इस सब के जिम्मेदार अब्दुल मजीद सालिक थे? ये खबर जब अखबार में छपी थी फ्रंट पेज पर तो अखबार बहुत ज्यादा बिकने लगा था। अब्दुल मजीद सालिक एक नौजवान था, तो क्या अब्दुल मजीद सालिक ने काम अखबार ज्यादा बिकने की वजह से किया था? इस मामले को समझने के लिए मैं एक और तारीखी किरदार ऐड करना चाहूंगा जिसका नाम है मौलाना जफर अली खान। इस मामले को जरा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। जमींदार का मालिक जफर अली खान, इस जफर अली खान कोई और नहीं बल्कि कादिज़म और इलामा इकबाल के साथी। पाकिस्तान की आज़ादी की जदोजहद में इनका भी बहुत हाथ था। इनकी तारीफें अक्सर आपने उर्दू की किताबों में भी पढ़ी होंगी। तो इस मामले से इनका क्या ताल्लुक? लेकिन आपकी मालूमात के लिए मैं आपको बता दूं, जफर अली खान पर भी कुफर का फतवा लग चुका है इनके चंद अशार की वजह से। और ये अजीब इत्तेफाक है कि कुफर का फतवा किसी और ने नहीं बल्कि मौलवी दीदार अली की तरफ से लगा था। अब आपके ज़हन में आएगा कि शायद खत मौलाना जफर अली खान ने मौलवी दीदार अली तक पहुंचाया होगा, लेकिन सब्र करो, जब ये मामला हुआ था मौलाना जफर अली खान मुल्क से बाहर थे। अब इल्जाम दोबारा अब्दुल मजीद सालिक पर आएगा, लेकिन मालूमात के लिए बता दूं अब्दुल मजीद सालिक वक्ती तौर पर यह अखबार संभालने के लिए आए थे जब तक से जफर अली खान मुल्क से बाहर थे। एक नौजवान इतना बड़ा काम किस तरह कर सकता है? आप खुद सोच के देखें। तारीख में इन सब का जिम्मेदार एक फर्जी नाम को रखा गया है जो कि है पीरजादा, और पीरजादा के बारे में आज तक किसी को कुछ नहीं पता चल सका। ये तो बच्चा जानता है कि इलामा इकबाल सियालकोट में पैदा हुए और इलामा इकबाल को लाहौर बादशाही मस्जिद के करीब दफन किया गया, लेकिन इलामा इकबाल की एक और कब्र भी मौजूद है। आप हैरान होंगे कि एक इंसान की 2 कब्रें पर ये कैसे मुमकिन है? मौलाना रूमी का तो आपने नाम सुना होगा। जी हाँ, ये वही मौलाना रूमी है जिसकी किताबें आसमानी किताबों के बाद सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है। इलामा इकबाल को भी मौलाना रूमी से बहुत ज्यादा इश्क था। वो मौलाना रूमी को अपना उस्ताद मानते थे। मौलाना रूमी के मजार के करीब इनके शागिर्दों की कब्र भी मौजूद है। इन्हीं कब्रों के करीब एक इलामती कब्र भी मौजूद है जिसके ऊपर नाम लिखा है इलामा इकबाल का।
ये तुर्की हुकूमत ने इल्लामा इकबाल की मौलाना रूमी की मोहब्बत की वजह से किया। इल्लामा इकबाल की शायरी तुर्क लोग आज भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आपने तैयब अर्दगान को इल्लामा इकबाल का शेर पढ़ते हुए भी देखा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। इसी के साथ अल्लाह हाफिज।